हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे। हम चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है बच्चों हमें। यहाँ पे हमने फिलहाल सरफेस एरिया से रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर ली हैं। अब हम कर रहे हैं वॉल्यूम से रिलेटेड। कैसी प्रॉब्लम्स बच्चों? वॉल्यूम से रिलेटेड। वॉल्यूम्स को हम आयतन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आयतन। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा, और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको जो फॉर्मूले मैंने बताए थे, उम्मीद है आपने अच्छे से उनको रिवाइज किया होगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। आकृति में देखिए। ठीक है, आकृति में कुछ आइडिया तो आपको लग ही रहा होगा। गुलाब जामुन contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical end with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter given in the figure. Use pi equals to 22/7. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों। आपको देखिए आकृति भी दी गई है। बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये गुलाब जामुन कुछ ऐसा है। ठीक है, ऐसा गुलाब जामुन। ठीक है, थोड़ा बनाने की मैंने कोशिश की है। अब देखिए ये इस शेप में है गुलाब जामुन। अब ऐसा आपने देखा भी होगा, है ना, कंटेनर में। अब ऐसे ये कंटेनर है, ऐसे ऐसे 45 गुलाब जामुन रखे हैं कि एक गुलाब जामुन आपको मैंने बना के दिखाया। अब क्या बोला गया है, इसमें जो चीजें दी गई हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। इसकी लंबाई, ठीक है, 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, समझ में आ गया। और जो इसका डायामीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर है। अब आपको इसकी वॉल्यूम पता लगानी है कि वॉल्यूम कितनी है, आयतन कितना है। क्यों आयतन क्यों पता लगाना है? फाइनली आपसे पूछा क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद पता लगेगा। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन से। मतलब 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा। सोचिए, ये गुलाब जामुन है, इसके अंदर टोटल 100%, इसकी जो वॉल्यूम है अगर 100% है तो उस 100% में से सिर्फ 30% में सिरप है। चीनी की चाशनी सिर्फ 30% में मौजूद है। बाकी प्रतिशत में क्या होगा? जिस टफ से गुलाब जामुन बनता है, आई थिंक मैदा मावा जो भी होगा वो प्रेजेंट होगा। बाकी 30% चाशनी होगी। तो टोटल वॉल्यूम जितनी भी आए एक गुलाब जामुन की, उसके 30% ही उसमें चीनी की चाशनी होगी। ये सिर्फ एक गुलाब जामुन के साथ है, लेकिन हमें क्या करना है, टोटल 45 गुलाब जामुन का हमें पता लगाना है कि एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है। फिर 45 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी ये पता लग जाएगा। ठीक है, अब ये आपका काम है। नोट डाउन कीजिए जल्दी से इसको और सॉल्व करके बताइए कि कितनी शुगर सिरप होगी 45 गुलाब जामुन में। नोट डाउन कीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, अब इसको साथ में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे क्या क्या गिवन है। गिवन दैट, एक तो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि गुलाब जामुन
गुलाब जामुन कंटेन्स 30% सिरप ऑफ इट्स वॉल्यूम, है ना। उसकी आयतन के 30% चीनी है। उसके बाद आपको एक चीज और पता है कि लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ गुलाब जामुन 5 सेंटीमीटर, डायामीटर ऑफ गुलाब जामुन का डायामीटर कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 2.8 by 2 that is 1.4 सेंटीमीटर। यहां तक चीजें समझ में आ गई। ऐसा कुछ आपको बोला जा रहा है कि इसकी जो टोटल लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, टोटल लंबाई 5 सेंटीमीटर है, लेकिन जो इसका रेडियस है 1.4 सेंटीमीटर है ना। ये रेडियस 1.4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1.4 सेंटीमीटर होगा, है ना, और ये भी 1.4 सेंटीमीटर होगा यहां से यहां तक। तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी लंबाई कितनी होगी इस पार्ट की, तो इसके लिए जो टोटल लंबाई है उसमें से 2 इंटू 1.4 माइनस करना पड़ेगा, यानी 2.8 माइनस करना पड़ेगा 5 में से। 5 में से 2.8 माइनस किया तो ये 2.2 बच गया। ये सिलेंडर की लंबाई होगी। अब देखिए सिलेंडर का जो रेडियस है और जो हेमिस्फेरिकल पार्ट का रेडियस है दोनों बराबर है ना, दोनों की त्रिज्याएं समान है। उसके बाद हाइट दोनों की आप पता लगा सकते हैं, सिलेंडर की हाइट ये होगी और हेमिस्फेयर का रेडियस आपको पता है ना। लिख लीजिए इसको अब, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट, हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रेडियस ऑफ cylindrical part that is R is equal to radius of hemispherical part। इसको भी R से डिनोट करते हैं एंड दिस केम आउट एज 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर निकला है ना। ठीक है, नोट डाउन करेंगे इसको, फिर आगे बाकी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसको भी इंटरप्रेट करते हैं, निकालते हैं, ताकि फॉर्मूले में सारी वैल्यूज इजीली हम फिल कर सकें। इसीलिए ये चीज हम यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो बच्चे सबने कर लिया नोट डाउन, आगे करते हैं अब इसी को कंटिन्यू। देखिए हमारे पास रेडियस आ गया है, हाइट निकालते हैं हम। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, एच से डिनोट कर देंगे इसको, और क्या हो जाएगी इसकी हाइट, जो गुलाब जामुन की लंबाई है उसमें से 2 इंटू हेमिस्फेयर का रेडियस हम माइनस कर देंगे, रेडियस ऑफ
हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर का रेडियस हमें माइनस करना है। क्या आ जाएगा? 5 minus 2 into 1.4, that is 5 minus 2.8, that is 2.2 सेंटीमीटर। ये आ गया। अब निकाल लिए वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन। पूरे गुलाब जामुन का अगर आयतन चाहिए तो उसके लिए देखिए वापस से हम फिगर पे आते हैं। गुलाब जामुन के आयतन के लिए हमें दो तो ये हेमिस्फीयर हैं, इनका आयतन चाहिए, और एक जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका आयतन चाहिए, तो पूरे हमारे पास गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा। लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, पहले सिलेंड्रिकल पार्ट लिखते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 into वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ये सॉल्व कीजिए पहले, उसके बाद हम आगे कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गुलाब जामुन का आयतन निकाला है हमने। कैसे निकाला है? जो आपके पास सिलेंड्रिकल पार्ट है, ठीक है, बेलनाकार भाग है, उसका आयतन निकाला, और जो आपके पास अर्धगोलाकार भाग है उसको 2 से गुना, क्योंकि 2 अर्धगोलाकार भाग है इसलिए 2 से गुना कर दिया उसकी वॉल्यूम को, दोनों को ऐड कर दिया इन चीजों को, तो हमारे पास पूरे गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा। फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एच तो होता है सिलेंडर का फॉर्मूला, और फॉर्मूला ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। वैल्यूज रखेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू क्या क्या है देखिए, सबसे पहले आप जो कॉमन आ रहा है ना, कॉमन निकाल लीजिए, चीजें काफी आसान हो जाएंगी उससे। कॉमन क्या आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, पाई ले लीजिए। आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर ले लेंगे। h प्लस 2 इंटू 2 4/3 r, ये आ जाएगा। अब वैल्यूज रखिए, 22/7 तो हमने पाई यूज करना है, 1.4 हो गया रेडियस, h कितना हो गया 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, अब मैक्सिमम आपका कैलकुलेटिव पार्ट आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू, इसको अभी ऐसे ही रहने देंगे 2.2 को, 2.2 को रहने दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए पूरा, 4/3 है इंटू 1.4 है, तो 14 इंटू 4 कितना होता है, 56 होता है, यानी 5.6/3 आ जाएगा। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 से इसको भाग दे दीजिए, 3 एकम 3, डेसिमल आ गया, 2 तेईस बच गया था, 6 उतार लिया, कितना बच गया, 3 8 जा 3 8 24, 2 बच गया, 0 उतार लिया, 3 6 जा 18, फिर ये आ जाएगा आपका आंसर 1.867, है ना। अप टू 3 डेसिमल डिजिट्स लिखेंगे, या फिर अप टू 2 डेसिमल डिजिट्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आपका नंबर रिपीट होने लग गया ना, एक काम करिए, यहीं पे इसको क्लोज कर दीजिए, अप टू 2 डेसिमल लिखेंगे हम, तो 1.87 ये आ गया, ठीक है। 7 से इसको भी कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, है ना। 1.4/7 कितना आ गया, 0.2। आगे करेंगे, देखिए पूरा कैलकुलेटिव पार्ट है और कुछ नहीं है बस इसमें, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, कितना आ जाएगा, 22 इंटू, देखिए 22 इंटू 14 इंटू 2 कितना हो गया, 28, तो ये 0.28 आ गया था।
इसको मैं 22 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, या फिर यहीं लिख देते हैं, बाद में कर देंगे, है ना। 0.28 इंटू, इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये 2.2, 1.87, ये आ गया 7, 8 और 2 10, एक हासिल, 2 3 और 1 4, ये आ गया 4.07। आ गया कि नहीं आ गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 22 और 0.28 को, कितना आ जाएगा ये, मल्टीप्लाई कीजिए। 8 दूनी 16, एक हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5 इंटू 16, 6 और 5 11, ठीक है। तो कितना आ गया 6.16 इंटू 4.07, है ना। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है हमें, और आपका आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6.16 इंटू 4.07। डेसिमल को बाद में देखेंगे, अभी आप डायरेक्ट नॉर्मली मल्टीप्लाई कीजिए नंबर को। 7 इंटू 6, 7 6 42, 4 हासिल, 7 एकम 7 और 4 11, एक हासिल, 7 इंटू 6 42 और 1 43, ये आ गया इंटू इंटू, क्योंकि अगला 0 है। 4 से करेंगे, 6 इंटू 4 6 चौके 24, 2 हासिल, ठीक है, 4 एकम 4 और 2 6, 6 चौक 24, 2 1, 4 और 3 7, ठीक है। कितना आ जाएगा, 6 और 4 10, एक हासिल, 4 और 1 5, 2 का 2, ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे डेसिमल लगाएंगे। देखिए 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 डिजिट छोड़ के दशमलव लगा दिया, तो ये आ गया आपका आंसर 25.07। सिर्फ 2 डिजिट तक लिखते हैं, आगे नहीं लिखते, सेंटीमीटर क्यूब, है ना, ये आ जाएगा आपका। कर लिया, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आगे हम सॉल्व करेंगे, जो आपकी वॉल्यूम है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। पहले इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें क्लियर है ना। ऐसे आएगा ये है। अब क्या करना है, हमें पता लग गया एक गुलाब जामुन का आयतन कितना है, लिख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, आयतन कितना है, 25.07 सेंटीमीटर क्यूब, ये अभी निकाला हमने। तो हमें कितने गुलाब जामुन का आयतन चाहिए, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, है ना। कैसे आएगा, 45 से मल्टीप्लाई करके, 45 इंटू 25.07, ठीक है। तो इन दोनों को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 45 सिंपल है, 5 इंटू 7 5 7 35, 5 इंटू 5 25, तो हासिल 5 दूनी 10 और 2 12, 4 से करेंगे 7 चौक 28 और 5 चौके 20, 2 हासिल, 4 दूनी 8 और 2 10, ये आ गया। कितना आ जाएगा, 5 8 और 5 11, एक हासिल, 5 2 7 और 1 8, 2 1 1,
ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। मल्टीप्लाई करके हमने निकाल लिया भाई 1128.15 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए सारी कैलकुलेशन मैं आपके सामने कर रहा हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भाई ये कैलकुलेशन इतना टफ है, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे। बहुत कम समय लगता है, इजीली आप कर सकते हैं। एक एक स्टेप मैं समझा रहा हूं। बाकी अगर आपको भाई आता है, जल्दी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, शॉर्टकट से आपको आता है कुछ, तो और जल्दी हो जाएगा आपका, है ना। अगर आप बेसिक मेथड से भी करेंगे तो भी बहुत समय नहीं लगने वाला है। यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। तो अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन गुलाब जामुन कितना है। 30% ऑफ द वॉल्यूम, है ना। टोटल जो वॉल्यूम है उसका 30% क्या है, शुगर सिरप है, वही हमें निकालना है। तो चलिए ये भी चीजें बहुत आसान हैं। कैसे, हमें करना है 30% यानी 30/100। पहले हम ऐसे ही लिख देंगे। टोटल आयतन कितना है, ये आया है 45 गुलाब जामुन का आयतन 1128.15, यही है ना। तो इसका हम निकाल लेंगे 30%। निकालिए फटाफट। 30/100 इंटू 1128.15, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है हमें, बाकी आंसर हमारा इजीली आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 15, ठीक है, 5 3 15 आ गया, और 3 एकम 3 और 1 4, ये आ गया। फिर 3 8 24, 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये आ गया। डिनोमिनेटर में आपका 10 है, तो इसके जगह हम डेसिमल ही लगा देंगे, 338.445, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अप्रोक्स लिखिए इसको, अप्रोक्सीमेटली पूछा है हमसे आंसर, तो राउंड ऑफ कर दीजिए। तो राउंड ऑफ करने में हमारा कितना आया है, 338.445 इज इक्वल टू 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये आपका उत्तर आया है। तो यही आपका फाइनल आंसर है। आप प्रॉपरली इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या पूछा है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो लिखेंगे देयरफॉर 338 cubic centimeter of the sugar syrup will be found in 45 गुलाब जामुन। है कि नहीं, नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई चीजें। अब आगे करते हैं, और अगला सवाल देखिए। इस क्वेश्चन में जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था, कुछ डाउट है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं अपना डाउट। अदरवाइज ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग टाइप का हो गया क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक कमलदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे
कमलदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। आकृति देखिए, इससे बेहतर आइडिया आपको मिलेगा। ठीक है, ये ऐसा पेन स्टैंड है, इसकी बात की जा रही है। अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इन शेप ऑफ ए क्यूबॉइड with four conical depressions to hold pens. Find the dimension. The dimension of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter. The depth is 0.4 centimeter. Find the volume of the wood in the entire stand. आप फिगर देख सकते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है। तो समझने की कोशिश करते हैं। पेन स्टैंड सबने देखा है ना, देखा होगा, नहीं तो ऐसा है, आप देख लीजिए, इसमें पेन ऐसे हम खड़े करते हैं। अब इसका साइड व्यू दे रखा, जो नीचे पेन स्टैंड है कैसा है, ये क्यूबॉइड है, घनाभ के आकार का है, देख पा रहे होंगे आप। अब जैसे ईंट होती है, ईंट सबने देखी है, कुछ उस प्रकार का है। तो इसमें से क्या कर दिया भाई, पेन जब हम टांगेंगे तो उसके अंदर कुछ जगह होनी चाहिए, तभी तो वहां अटक पाएगा पेन। तो उसके लिए इसमें क्या कर दिए, ऐसे क्यूबिकल गड्ढे कर दिए, डिप्रेशंस कर दिए इसमें। ठीक है, तो ये डिप्रेशन कुछ इस प्रकार से हैं, देखिए थोड़ा बड़ा आकार में आपको समझा देता हूं। कुछ इस प्रकार से डिप्रेशंस किए हैं। अब इनमें आपको क्या गिवन है, एक तो गिवन है 0.5 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, इसका जो रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। हाइट आपको गिवन है कितनी, 1.4 सेंटीमीटर हाइट है, 0.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। हमें क्या बताना है, जो वुड है, पूरे स्टैंड में जो लकड़ी बची है उसका बताना है। अब ये जो लकड़ी हटा दी है, 4 कोन के शेप के पीस हमने इससे निकाल दिए हैं, तो वो वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम हमें माइनस करना पड़ेगा पूरा जो क्यूबॉइड है उसके वॉल्यूम से। ठीक है, ये मैंने हिंट आपको दे दिया है। तो इसका वॉल्यूम आप निकाल लेंगे, इसका एक कोन का वॉल्यूम निकाल लेंगे। अगर एक कोन का आ गया तो 4 कोन का भी वॉल्यूम आ जाएगा इजीली। अब जो ये स्टैंड है, क्यूबॉइड है, इसका आयतन निकाल के उसमें से इन 4 कोन का आयतन घटा देंगे तो वुड का आयतन आ जाएगा आपका। सिंपल है। लेकिन बच्चों ये आप होमवर्क में करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये पूरा होमवर्क में होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, इनको घर पे आप रिवाइज करें और ये होमवर्क भी अपना जरूर कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।